हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। हम लोगों ने वैल्यूएशन ऑफ गुडविल चैप्टर स्टार्ट किया था। पिछले क्लास में हम लोगों ने वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का कॉन्सेप्ट देखा, डेफिनेशन सीखा, टाइप्स ऑफ गुडविल कितने हैं और वैल्यूएशन के मेथड कितने हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोगों ने समझा। और पहला जो मेथड है एवरेज प्रॉफिट मेथड, इसमें हम लोगों ने सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड से 2-3 क्वेश्चन भी सॉल्व किया था और मेथड भी हम लोगों ने समझा। आज हम लोग करेंगे वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल का वैल्यूएशन और सीखेंगे सुपर प्रॉफिट मेथड। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल का वैल्यूएशन सीखने के लिए हम लोग एक क्वेश्चन ले लिए हैं। आइए इस क्वेश्चन के जरिए हम लोग सीखेंगे। हेडिंग डाल देते हैं आज का, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। इस मेथड से आज हम लोग गुडविल का वैल्यूएशन करना सीखेंगे। आइए, क्वेश्चन कहता है पिछले 5 वर्षों का प्रॉफिट इस तरह से है। 2009, 10, 10, 11, 11, 12, 12, 13, 13, 14, 5 साल का प्रॉफिट यहाँ गिवन है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर्स परचेज ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट, यानी 3 ईयर्स परचेज हम लोग को लेना है और पिछले 5 वर्षों का जो प्रॉफिट है उसका वेट जो है इस तरह से 1, 2, 3, 4, 5 और गुडविल हम लोग को वैल्यूएट करना है। चलिए कैसे करना है आइए देखते हैं। हम लोग कुछ पहले तो कॉलम बना लेंगे। पहला तो ईयर, उसके बाद प्रॉफिट, फिर वेट, फिर प्रोडक्ट। और प्रोडक्ट इक्वल टू होता है प्रॉफिट इनटू वेट। प्रॉफिट इनटू वेट। आइए ईयर 2009-10 है सबसे पहले। 9, 10, 10, 11, 11, 12, 12, 13, 13, 14। चलो जी, प्रॉफिट देखिए कितना कितना है। 20, 24, 30, 20, 24, 30, फिर है 25 और 18। तो पहला काम हम लोग ईयर का कॉलम में ईयर डाल देंगे, प्रॉफिट हम लोग डाल देंगे और वेट में क्वेश्चन में गिवन है वेट डालना है 1, 2, 3, 4 और 5। एग्जाम में अगर क्वेश्चन में अगर आपका वेट क्वेश्चन में गिवन नहीं हो और वेटेड एवरेज प्रॉफिट से ही आपको अगर गुडविल का वैल्यूएशन करना हो तो वेट आप अपने मन से डाल सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5। प्रोडक्ट यानी दोनों का आपस में मल्टीप्लिकेशन, तो 20,000, 48,000, 90,000, 1,90,000। वेट का टोटल करेंगे 5, 4, 9, 3, 12 और 3, 15। इसका टोटल हो जाएगा आपका 9, 9, 18, 1,80,000, 2,80,000, 3,48,000, 3,48,000। वेटेड एवरेज प्रॉफिट, वेटेड एवरेज प्रॉफिट वेटेड एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू होता है टोटल ऑफ प्रोडक्ट, ये जो हम लोगों ने गुणनफल किया है प्रोडक्ट डिवाइड बाय टोटल वेट।
यानी 348,000 डिवाइडेड बाय 15, तो 348 डिवाइडेड बाय 15 348,000 डिवाइडेड बाय 15, ये आएगा 23,200, 23,200। गुडविल कैलकुलेट करना है 3 इयर्स परचेज ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट, 3 इयर्स परचेज। तो सिंपल एवरेज में हम लोगों ने देखा था, उसमें उसी तरह से है, गुडविल इक्वल टू 3 इयर्स परचेज ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट इंटू 3, तो ये 23,200 इंटू 3, 69,200 आपका आंसर है ना। चलो आइए एक और क्वेश्चन करते हैं। गुडविल कैलकुलेट करना है ऑन द बेसिस ऑफ 3 इयर्स वेटेड एवरेज प्रॉफिट, और प्रॉफिट आपका पिछले 3 साल का वेटेड एवरेज प्रॉफिट से हम लोग को गुडविल कैलकुलेट करना है। और पिछले 4 वर्षों का प्रॉफिट आपका ये रहा 2010, 11, 12 और 10, 11, 12 और 13, 3 साल का प्रॉफिट गिवन है। और इसका वेट भी गिवन है, आपको देखिए वेट भी गिवन है, 2010 का है 1, फिर 2, 3 और फिर 4। आगे आ जाइए, फिर कुछ एडजस्टमेंट है, तो एडजस्टमेंट को हम लोग को कंसिडर करके चलना पड़ेगा। टेबल पहले वाले से थोड़ा हटके अलग बनाएंगे हम लोग। सबसे पहला टेबल तो हम लोग बनाएंगे एडजस्टमेंट वाला टेबल जो है, हम लोग थोड़ा चौड़ा टेबल बनाएंगे, बड़ा टेबल बनाएंगे। इसके बाद ईयर में है आपका 2010, 11, 12 और 13। आइए, तो प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट के पहले का प्रॉफिट है आपका 2010 का है 20,200, फिर है 24,800, फिर 20,000 और 30,000। चलो जी, अब एक एक करके हम लोग एडजस्टमेंट पढ़ेंगे और उसका काम करते चलेंगे, है ना। चलो अच्छा, एक बात हम लोग पहले डिसाइड कर लेते हैं कि ईयर आपका है 2000, फिर 2010, मतलब 2011, 2013, 14 ऐसा है। इसका मतलब इस क्वेश्चन के लिए हम लोग अकाउंटिंग ईयर फॉलो करेंगे। 1 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है और 31 दिसंबर को हम लोग का ईयर एंड हो रहा है, ठीक है। कैलेंडर ईयर हम लोग फॉलो कर रहे हैं, क्वेश्चन तो ऐसा ही कह रहा है। अगर आपका 1 अप्रैल टू 31 मार्च अगर होता तो ईयर हम लोग को ऐसा देखने को मिलता 2010, 11, 11, 12, 12, 13, तो ऐसा तो है नहीं। तो हम लोग इसमें ये मान के चलेंगे डिफ़ॉल्ट अजम्पशन कि 1 जनवरी से ईयर स्टार्ट हो रहा है और 31 दिसंबर को ईयर एंड हो रहा है, सेम ईयर, ठीक है। आइए, तो एडजस्टमेंट यहाँ से स्टार्ट है। देखो जी, ऑन September 1st, 2012 अ मेजर प्लांट रिपेयर वाज, देखो मेजर प्लांट रिपेयर है ना। मेजर प्लांट रिपेयर जो है ये एक तरह का कैपिटल एक्सपेंसेस है, बड़ा एक्सपेंसेस है। इससे हमारे प्लांट का वैल्यू बढ़ जाता है। 6,000 का किया गया है ये खर्चा। कब किया गया है? 1 सितंबर 2012 को किया गया है, 6,000 का खर्चा। देखिए आगे कहता है कि ट्रीटेड एज अ रेवेन्यू, लेकिन इसको चार्ज कर दिया गया है एज अ रेवेन्यू, तो है कैपिटल एक्सपेंडिचर।
यानी बड़ा खर्च है जिससे हम लोग का एसेट्स क्रिएट होता है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर उसको बोलते हैं जिससे एसेट्स क्रिएट होता है, जैसे कि कंस्ट्रक्शन ऑफ द बिल्डिंग, एक्सटेंशन ऑफ द बिल्डिंग, ठीक है, इरिक्शन, इंस्टॉलेशन, एस्टैब्लिशमेंट पर जो खर्च होता है उसको हम लोग कैपिटल एक्सपेंसेस बोलते हैं, जिससे एसेट्स क्रिएट होता है। उसको हम लोग ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट में शो नहीं करते हैं, प्रॉफिट के साथ एडजस्ट नहीं करते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है, 6000 रुपये का मेजर एक्सपेंसेस एक प्लांट पर कर दिया गया है जो कि कैपिटल एक्सपेंसेस है, लेकिन उसको हम लोगों ने पीएल अकाउंट में ट्रीट कर लिया है, कंसीडर कर लिया है। तो प्रॉफिट क्या हुआ होगा, हमारा 6000 से प्रॉफिट कम हो गया होगा। तो हम लोगों को इसमें क्या करना है, इसको हम लोग को वापस ऐड कर लेना है। किस ईयर करना है, 2012 में करना है। में हम लोग को प्लस कर लेना है 6000, ठीक है। ये क्या होगा, इसको हम लोग बोलेंगे कैपिटल expenses on plant charged as a revenue। चलो जी, तो 6000 प्लस हो जाएगा। आगे कहता है कि द सेड सम इज टू बी कैपिटलाइज्ड फॉर गुडविल कैलकुलेशन सब्जेक्ट टू एडजस्टमेंट ऑफ डेप्रिसिएशन ऑफ 10% पर annum ऑन द रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। अब ध्यान दीजिए, कहता है कि इस मशीन पर, इस प्लांट पर जो खर्चा किया हम लोगों ने 6000, ये कैपिटल एक्सपेंसेस है, तो उस पर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से 10% का हम लोग को डेप्रिसिएशन भी चार्ज करना है। अगर ये एक्सपेंसेस जो है हमारा ये एसेट्स है, तो एसेट्स पर तो हम लोग डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, है ना। अब देखिए, तो 2012 में ये एसेट्स हम लोगों का 6000 का क्रिएट हो गया, तो 2012 में डेप्रिसिएशन कितना होगा, देखिए 6000 का 10% डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, 6000 का 10%। लेकिन ये हम लोग 1 सितंबर को किए हैं, तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर 4 महीने का ही सिर्फ हम लोग डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। तो 4/12 200 रुपये डेप्रिसिएशन हो गया। तो डेप्रिसिएशन तो बिजनेस के लिए एक्सपेंसेस है और प्रॉफिट से हम लोग का ये माइनस होना चाहिए। तो सेम ईयर हम लोग क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन हम लोग लेस कर देंगे, है ना। इसको तो हम लोग करेंगे ऐड, इसको तो हम लोगों ने ऐड कर लिया है। इसको हम लोगों ने ऐड किया है, ठीक है। अब हम लोग करेंगे लेस। डेप्रिसिएशन जो हम लोगों ने कैलकुलेट किया है, 200 का डेप्रिसिएशन हम लोग कैलकुलेट किए हैं, तो माइनस करना चाहिए 200 रुपये, कर लेंगे माइनस। अब ध्यान दीजिए, 2012 में ये मशीन 4 महीना यूज़ हुआ, यानी प्लांट जो भी है उसका वैल्यू इंक्रीज किया तो वो यूज़ हुआ। फिर 2013 में जो है ये फिर से अगेन ये मशीन यूज़ होगा बिजनेस में, फिर से डेप्रिसिएशन चार्ज होना चाहिए। तो 2013 के लिए डेप्रिसिएशन 13 के लिए डेप्रिसिएशन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, तो 6000 माइनस 200 तो 5800 और डेप्रिसिएशन हो जाएगा आपका 5800 का 10/100 तो 580 रुपया, है ना। तो अब देखो जी क्या करेंगे, अब हम लोग लेस कर दिया है तो लेस हम लोग करेंगे फिर से, लेस डेप्रिसिएशन। इस साल 2013 में फिर हमारा 580 जो है ये माइनस करना होगा हम लोगों ने, यहाँ पर हम लोगों ने माइनस किया है, यहाँ भी माइनस कर देंगे हम लोग, है ना, डेप्रिसिएशन। चलो जी, तो हम लोग का फर्स्ट पॉइंट का काम कर लिया हम लोगों ने। क्लोजिंग स्टॉक 2011 में ओवर वैल्यूड बाई 2400। देखो जी, क्लोजिंग स्टॉक जो है 11 में क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड। देखो समझो इस बात को, पीएल अकाउंट हम लोग अगर बना रहे हैं तो क्लोजिंग स्टॉक जो है वो क्रेडिट साइड होता है,
तो क्रेडिट साइड में जितने भी आइटम है वो एक्सपेंसेस वो इनकम या गेन होते हैं। तो कोई भी ऐसा आइटम जो बिजनेस के लिए इनकम या गेन है, अगर उसको आप ओवर वैल्यूड बढ़ाकर अगर आप शो करते हैं तो आपका प्रॉफिट ऑटोमेटिकली बढ़ा हुआ दिखेगा, एब नॉर्मली प्रॉफिट आपका ज़्यादा हो जाएगा। तो क्या करना है, प्रॉफिट को हम लोग को नॉर्मल करने के लिए माइनस कर लेना होगा, है ना। आइए, तो करना पड़ेगा हम लोगों को लेस ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। ये घटना घटा है 2011 में, तो 2011 में हम लोग को माइनस 2400 कर लेना होगा, ठीक है। यही क्लोजिंग स्टॉक जो आपका 2011 में है, ये आपका ये माइनस कर लेंगे 2400। यही क्लोजिंग स्टॉक जो है 2011 वाला जब 12 में जाएगा तो ये ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा। तो अब क्या होगा, अब देखो जी, अब डेबिट साइड में ओपनिंग स्टॉक डेबिट साइड में दिखता है, तो अब डेबिट साइड में आने वाले सारे आइटम क्या हैं, एक्सपेंसेस हैं, एक्सपेंसेस है, लॉसेज है। तो एक्सपेंसेस यानी खर्चा साइड अगर हमारा अगर 2400 से ओवर वैल्यूड है, खर्चा अगर ज़्यादा दिखा देंगे तो प्रॉफिट हमारा 2400 से तो कम हो जाएगा, हमारा कम दिखेगा। ऐसे केसेस में प्रॉफिट को हम लोग को बैलेंस करने के लिए प्लस कर देना पड़ेगा। तो हम लोग 2012 में प्लस कर देंगे 2400। चलो, इसका इम्पैक्ट 13 पर कुछ भी नहीं पड़ेगा। आगे आइए, द कवर मैनेजमेंट कॉस्ट एन एनुअल चार्ज ऑफ 4800, कवर मैनेजमेंट कॉस्ट 4800 शुड बी मेड फॉर द पर्पस ऑफ गुडविल वैल्यूएशन। देखिए, गुडविल का वैल्यूएशन करने के लिए हम लोग को एनुअली हर साल जो है 4800 रुपये का मैनेजमेंट कॉस्ट पे करना पड़ेगा, है ना। आइए, मैनेजमेंट कॉस्ट एक्सपेंसेस है बिजनेस के लिए, पे करेंगे तो लेस करना पड़ेगा, लेस, अरे यार लेस करना पड़ेगा मैनेजमेंट कॉस्ट जो कि है 4800, हर साल माइनस करना पड़ेगा 4800। इसके लिए भी हम लोग को लिख लेना पड़ेगा एड ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक। चलो, सारा कुछ एडजस्टमेंट करने के बाद फाइनल प्रॉफिट हमारा कितना दिखेगा, 15,400, 17,600, 15,400, 17,600, यानी जो प्लस करना है प्लस कर लेंगे, माइनस करना है उसको हम लोग माइनस कर लेंगे। 23,400, 23,400, और फिर है आपका 24,620, 24,620। अब जा करके हम लोग वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। आइए, इसके लिए एक छोटा सा कॉलम फिर से बनाना होगा, ईयर प्रॉफिट वेट प्रोडक्ट 2010 15,400, 17,600, 23,400, 24,620। वेट इनका होगा 1, 2, 3 एंड 4। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 15,400, 34, 35,200। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर 7,200 और 98,480। टोटल करेंगे 4, 3, 7, 10, और इसका टोटल हो जाएगा 2, 19,
280, वेटेड एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू 2,19,280 डिवाइड बाई 10, तो 21,928, 21,928 हो जाएगा। गुडविल इक्वल टू वेटेड एवरेज प्रॉफिट इंटू 3, क्वेश्चन में कहता है 3 है, तो 21,928 इंटू 3, तो फिर ये हो जाएगा 65,784। ये आपका फाइनल आंसर है, गुडविल कैलकुलेट हो गया। चलो जी, इसके बाद आइए फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो दोनों क्वेश्चन का। चलो जी, इसके बाद अब हम लोग नेक्स्ट मेथड सीखेंगे आज, सुपर प्रॉफिट मेथड, है ना। सुपर प्रॉफिट, हेडिंग डालिए आप मेरे साथ साथ, सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल कैलकुलेट करना हो तो कैसे होगा? पहले तो सुपर प्रॉफिट क्या है? अगर हमारा प्रॉफिट अगर एक हायर अमाउंट से हर साल अगर आपका बढ़ रहा है, एक नॉर्मल रेंज से, एक नॉर्मल रेट से अगर नहीं बढ़ रहा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं सुपर प्रॉफिट। अगर ऐसे किसी क्वेश्चन में, किसी बिजनेस में अगर प्रॉफिट देखने को मिले, क्वेश्चन कहता है सुपर प्रॉफिट मेथड से अगर आपको गुडविल कैलकुलेट करना हो तो क्या करेंगे? तो पहले तो सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करना होगा। क्या होता है, आइए सुपर प्रॉफिट इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट आपको पता है, अगर 4 साल का प्रॉफिट है तो आपस में ऐड करेंगे, डिवाइड बाय 4 करेंगे, एवरेज प्रॉफिट पहले जैसा करेंगे। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करना होगा? नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड, एम्प्लॉयड वर्ड का मतलब होता है, शब्द का मतलब होता है लगाना। तो बिजनेस में हम लोगों ने जो कैपिटल एम्प्लॉय किया है, लगाया है, उसको कैपिटल एम्प्लॉयड बोलते हैं। एम्प्लॉयड देख करके आप टेंशन में मत आ जाना। तो कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट, नॉर्मल रेट या नॉर्मल रेट ऑफ प्रॉफिट, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइड बाय 100। कुछ अलग अलग वर्ड आपको देखने को मिल सकते हैं, ये सारी चीजें एक ही हैं, जैसे कि नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न या नॉर्मल रिटर्न, ये एक ही चीज है। आइए, तो ऐसे हो जाएगा सुपर प्रॉफिट। गुडविल कैसे कैलकुलेट होगा? गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, है ना। आइए, तो ऐसे गुडविल हमारा कैलकुलेट होगा। आइए एक क्वेश्चन से समझते हैं बात को। चलो देखो जी, द एवरेज नेट प्रॉफिट एक्सपेक्टेड इन द फ्यूचर ऑफ एबीसी फर्म इज रुपीज 36,000। 36,000 हमारा हो गया एवरेज प्रॉफिट पर ईयर। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इन द बिजनेस, यानी एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, यानी कैपिटल एम्प्लॉयड है 2 लाख रुपया, और इंटरेस्ट एक्सपेक्टेड फ्रॉम द कैपिटल इन्वेस्टेड इन दिस बिजनेस टाइप ऑफ बिजनेस इज 10%, यानी नॉर्मल रेट हो गया हमारा 10%। रेम्युनरेशन ऑफ द पार्टनर इज एस्टिमेटेड रुपीज 6,000 पर annum, और हम लोग को रेम्युनरेशन देना है पार्टनर्स को 6,000 रुपये का। रेम्युनरेशन मतलब पारिश्रमिक, पार्टनर्स को एज ए सैलरी खर्चा देना है, जो भी हो फर्म की तरफ से, तो खर्चा है। फाइंड द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर्स। देखो जी, 2 ईयर्स परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। आइए, तो एवरेज प्रॉफिट,
एवरेज प्रॉफिट है, क्वेश्चन में ही गिवन है आपका 36,000, लेकिन इसी में से हम लोग लेस कर लेंगे पार्टनर्स एक मिनट, इसी में से हम लोग लेस कर लेंगे पार्टनर्स रेम्यूनरेशन, और रेम्यूनरेशन है 6,000, तो फिर 30,000 हमारा एडजस्टेड प्रॉफिट हो गया। नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल टू होता है, अभी हम लोगों ने सीखा कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट बाय 100। कैपिटल एम्प्लॉयड क्वेश्चन में है 2 लाख और नॉर्मल रेट है आपका 10%, 20,000 हमारा हो गया नॉर्मल प्रॉफिट। आइए सुपर प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, तो फिर 30,000 माइनस 20,000, 10,000। गुडविल कहता है सुपर प्रॉफिट इनटू 2, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज कितना है जी 2 ईयर्स, 2 ईयर्स, तो फिर सुपर प्रॉफिट हमारा है 10,000 इंटू 2, 20,000 हमारा हो जाएगा गुडविल। ये हो गया हमारा आंसर, है ना। आइए एक और क्वेश्चन करते हैं, देखिए बड़ा ही सुंदर क्वेश्चन है। 31 मार्च 2014 का हमारे पास बैलेंस शीट है, कैपिटल जनरल रिजर्व, और ये हमारा है कैपिटल बिल्स पेबल, फिक्स्ड एसेट्स है, करंट एसेट्स है, प्रीपेड एडवर्टीजमेंट है, और प्रॉफिट हमारे पिछले 3 वर्षों का इस तरह से है। कैलकुलेट करना है गुडविल 2 टाइम्स ऑफ द सुपर प्रॉफिट, और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो है क्वेश्चन में 15% है। ठीक है, आइए अभी तक हम लोगों ने जो है कैपिटल एम्प्लॉयड क्वेश्चन में गिवन है तब तो ठीक है, लेकिन अगर क्वेश्चन में कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन नहीं है तो पहले तो हम लोग कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करेंगे, है ना। कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करने के 3 फॉर्मूला है। एक तो होता है आपका नंबर 1 अलग से इसको करते हैं। आइए ये जो कॉन्सेप्ट है ये इस क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, तो अलग से हम लोग करेंगे। आइए कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड। पहला फॉर्मूला है एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड प्लस क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड डिवाइडेड बाय 2। एक तो ये हो गया कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करने का, एक तो फॉर्मूला आपका ये हो गया। दूसरा फॉर्मूला क्या है जी, दूसरा फॉर्मूला है एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड एट द एंड, कैपिटल एम्प्लॉयड at the end of the year, end of the year। अगर आपको साल के लास्ट दिन क्लोजिंग, अगर कैपिटल एम्प्लॉयड अगर आपको क्वेश्चन का गिवन है, इसमें माइनस कर देंगे हाफ ऑफ द रेवेन्यू प्रॉफिट। माइनस करना है हाफ ऑफ द प्रॉफिट, लिखने से चल जाएगा, चलो हाफ ऑफ द प्रॉफिट। ठीक है, एक तो ये हो गया दूसरा फॉर्मूला। तीसरा फॉर्मूला है एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करने का, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड या कैपिटल एम्प्लॉयड जो भी हो। तीसरा फॉर्मूला है कैपिटल एम्प्लॉयड एट द बिगिनिंग,
कैपिटल एम्प्लॉयड एट दी बिगिनिंग, अगर स्टार्टिंग में अगर कैपिटल एम्प्लॉयड है तो उसमें क्या करना है, इसका ऑपोजिट कर देना है, प्लस कर देना है हाफ ऑफ द रेवेन्यू प्रॉफिट या हाफ ऑफ द प्रॉफिट। तो 3 फार्मूला हो गया जी आपके पास, है ना, कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करने के आपके पास 3 फार्मूले हो गए। कौन सा फार्मूला लगाना है सर, किस क्वेश्चन में, पता कैसे चले? अगर क्वेश्चन में अगर सॉरी अगर आपका क्वेश्चन में ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों कैपिटल एम्प्लॉयड अगर गिवन है तो आपको फर्स्ट फार्मूला लगाना है ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2। अगर क्वेश्चन में सिर्फ क्लोजिंग गिवन है तो फिर क्लोजिंग माइनस हाफ ऑफ द प्रॉफिट। अगर ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड अगर गिवन है तो ओपनिंग वाला कैपिटल एम्प्लॉयड प्लस हाफ ऑफ द रेवेन्यू प्रॉफिट। इस तरह से हम लोग कैपिटल एम्प्लॉयड, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट कर लेंगे। इस क्वेश्चन के लिए क्या करना है? अच्छा, दूसरा एक हम लोग फार्मूला जानते हैं, आइए एक और फार्मूला है, इसको भी समझ ले। आइए, एक तो है अगर इससे हटके अगर कुछ बात है, यानी क्वेश्चन में अगर जितने आसेट से अगर वो गिवन है और जो लायबिलिटी से अगर वो गिवन है, ऐसा ओपनिंग क्लोजिंग कोई अगर है ही नहीं कैपिटल एम्प्लॉयड, तो क्या करेंगे? इसके लिए एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड या फिर एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड या कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए आसेट्स माइनस लायबिलिटीज, है ना। एक और फॉर्मूला है एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल टू कैपिटल प्लस रिजर्व प्लस प्रॉफिट, अगर पीएल का प्रॉफिट है तो प्रॉफिट माइनस कर देना है प्रीपेड एक्सपेंसेस अगर कोई है तो। चलिए आइए, काफ़ी फार्मूला हो गया। आइए इस क्वेश्चन में कौन सा अप्लाई करेंगे फार्मूला? देखो जी, इस क्वेश्चन के लिए हम लोग करना पड़ेगा, इसमें तो हमारा कैपिटल है, जनरल रिजर्व है, प्रीपेड एडवर्टीजमेंट है। तो लास्ट में अभी हम लोगों ने जो फार्मूला देखा है 5वां, यही फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल टू कैपिटल प्लस रिजर्व प्लस प्रॉफिट और माइनस करना है प्रीपेड एक्सपेंसेस, है ना। कैपिटल इस क्वेश्चन में गिवन है 77,500, रिजर्व 22,500, माइनस करना है प्रीपेड एडवर्टीजमेंट 10,000 का। 77 ये हो गया आपका 80, 90, 1 लाख माइनस 10,000 तो 90,000। तो कैपिटल एम्प्लॉयड हमारा कैलकुलेट हो गया है 90,000, है ना। और अब हम लोग को करना है एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। आइए एवरेज प्रॉफिट के लिए हम लोगों को तीनों साल का प्रॉफिट ले लेना है, जो कि हमारा है 19,500, 22,500, 19,500, 22,500, 30,000 डिवाइड बाय 3, टोटल करेंगे 72,000 डिवाइड बाय 3, 24,000, 24,000 हो गया हमारा एवरेज प्रॉफिट, है ना। चलो इसके बाद हम लोग को नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेना है, क्योंकि सुपर प्रॉफिट इक्वल टू होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल टू होता है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट बाय 100। कैपिटल एम्प्लॉयड हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया है 90,000 और नॉर्मल रेट कहता है 15%, 13,500। सुपर प्रॉफिट इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट यानी 24,000 माइनस नॉर्मल प्रॉफिट यानी 13,500, ये हो जाएगा आपका 10,500
और अब गुडविल, गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट। क्वेश्चन कहता है 2 ईयर्स परचेज, 2 साल का लेना है 21,000, गुडविल आपका कैलकुलेट हो गया। चलो जी, तो आज हम लोगों ने सुपर प्रॉफिट मेथड से, आज हम लोगों ने वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड और सुपर प्रॉफिट मेथड दोनों ही मेथड हम लोगों ने सीख लिया। विद एडजस्टमेंट, विदाउट एडजस्टमेंट, कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये करीब 4-5 फार्मूला अलग से, सब कुछ सीख लिया हम लोगों ने। चलो इसके बाद चलो जी, फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो एकदम। चलो जी, तो आज हम लोगों ने वेटेड एवरेज प्रॉफिट और सुपर प्रॉफिट से हम लोगों ने गुडविल का वैल्यूएशन करना सीख लिया है। तो चलो जी, हो सकता है लंबा हो गया होगा थोड़ा वीडियो, लेकिन बहुत कुछ हम लोगों ने अच्छे से समझा है, टाइम दिया है हम लोगों ने इस क्लास को, लेक्चर को और कॉन्सेप्ट को। आज हम लोग इतना ही करते हैं। नेक्स्ट क्लास में जो है हम लोग अब कैपिटलाइजेशन मेथड करेंगे और एन्युटी मेथड छोटा सा है, वो भी हम लोग नेक्स्ट क्लास में ही कर लेंगे। तो आज हम लोग इतना ही करते हैं। वीडियो को आप लाइक करें, फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करें, आपके फ्रेंड्स को मदद हो जाएगी, हेल्प हो जाएगी। चैनल को आगे बढ़ाना आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है और मेरा काम है वीडियो बनाना। मैं वीडियो बनाता जाऊँगा, जैसे आप कमेंट सेक्शन बताएंगे वैसे ही। और चैनल को आप सब्सक्राइब करें। आज हम लोग इतना ही करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।